अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि किसी वेबसाइट की जो है आप साइट ऑडिट कर सकें, एसईओ ऑडिट कर सकें, वो भी फ्री में? तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं कि हम उबेर सजेस्ट को इस्तेमाल करते हुए कौन सी भी वेबसाइट की फ्री में साइट ऑडिट कैसे कर सकते हैं। तो आप एक काम ये करें कि पहले गूगल में टाइप करें उबेर सजेस्ट, और उबेर सजेस्ट की जो है ये लिंक आप क्लिक कर दें। तो आप लिंक क्लिक करेंगे तो जो है आप उबेर सजेस्ट के होम पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन को जो है इंशाल्लाह हम एक एक वीडियो में आपको बताएंगे कि फ्री के ऑप्शंस क्या हैं और उसके बाद जो है पेड ऑप्शंस क्या हैं, पेड ऑप्शंस को कैसे करते हैं, फ्री और पेड ऑप्शंस में क्या फ़र्क है, वो सब चीज़ें जानेंगे। आज पहले देखते हैं हम साइट ऑडिट के बारे में। तो साइट ऑडिट करने के लिए जो है आप किसी भी डोमेन नेम को जो है यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर ये डोमेन नेम लिखा है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि छोटा डोमेन नेम लिया हूँ मैं, ताकि जल्दी से ऑडिट हो जाए और आप देख सकें। नॉर्मली 10 मिनट लगते हैं छोटा भी डोमेन हो, तो अभी क्योंकि मैंने ऑडिट की थी इसलिए ये आपको तेज़ी से लोड हो गया है। देखिए, मैं अभी साइन इन नहीं हुआ हूँ, कुछ भी ख़रीदा हुआ नहीं हूँ, अलग से ब्राउज़र से इसको कर रहा हूँ। तो देखिए, अब साइट ऑडिट जब आप करेंगे उबर सजेस्ट में, तो पहली चीज़ वो जो आपको बताएगा वेबसाइट के बारे में, ऑन पेज एसईओ स्कोर बताएगा कि आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ स्कोर कितना है। तो यहाँ बता रहा 73, साथ में बता दिया कि ग्रेट, आपका ऑन पेज एसईओ स्कोर अच्छा है। वेबसाइट क्योंकि स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है, तो उसकी ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक के बारे में बता रहा 8, कुछ भी यहाँ पर साथ में जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ऑर्गेनिक कीवर्ड सिर्फ एक ही है, बैकलिंक्स 3 है। अब थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो है वी हैव डिस्कवर्ड 30 पेजेस ऑन योर साइट, कि यहाँ पर वेबसाइट में सिर्फ 30 पेजेस हैं। देखो, एक बात आप जहन में रखें, 30 पेजेस बोले तो आपकी वेबसाइट में 30 पेजेस नहीं होंगे, लेकिन कैटेगरीज, पोस्ट और टैग्स, वो तमाम चीज़ों को मिलाकर जो है वो पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बारे में यहाँ बता रहा है कि 30 पेजेस डिस्कवर्ड 30, वी हैव क्रॉल्ड 28 पेजेस एंड फाउंड 2 ब्लॉक पेजेस फॉर ए टोटल ऑफ 30 पेजेस। यानी 30 पेजेस टोटल में से 2 पेजेस जो है ब्लॉक हो गए हैं कि आप क्रॉल नहीं कर सक रहे। तो जब मैंने सी ऑल पेजेस क्लिक किया तो वांट मोर इन्फो, यू हैव टू क्रिएट ए फ्री अकाउंट। तो अभी हम फ्री अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, फ्री अकाउंट जो है हम अगले वीडियो में जो है या आने वाले वीडियोस में क्रिएट कर हम उसको जानेंगे। फिलहाल मैं कह देता हूँ कि नो थैंक्स। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टेटस दे रहा है कि सक्सेसफुल 24 है, 4 पेजेस पे रिडायरेक्शन है, यानी एक लिंक से दूसरी लिंक पर भेज रहा है। ब्रोकन एक भी पेज नहीं है। ब्लॉक 2 पेजेस है। कौन से 2 पेजेस ब्लॉक हैं? तो उसके लिए हमको फ्री अकाउंट को 7 डेज का जो फ्री अकाउंट होता है ट्रायल वर्जन, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी दूसरी चीज़ देखिए, आप इधर आ जाइए, एसईओ इश्यूज डिस्कवर्ड। तो कह रहे हैं कि 33 एसईओ इश्यूज जो है इस छोटी सी वेबसाइट में पाए जाते हैं। उसमें से जो है टॉप इश्यूज क्या हैं? 13 पेजेस हैव ए लो वर्ड काउंट। 13 पेजेस ऐसे हैं जिसमें जो है वर्ड काउंट जो है 200 या उससे भी कम है। व्यू डिटेल हम यहाँ देख सकते हैं, फिलहाल मैं आगे का देखूंगा। 2 पेजेस आर ब्लॉक्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन सर्च इंजन। 2 पेजेस ब्लॉक हो गए हैं सर्च इंजन में अपीयर होने से। और एक पेज का जो है हेडिंग H1 टैग नहीं है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सी ऑल एसईओ इश्यूज, तो यहाँ पर पूरे बता दे रहा है और उसमें ये भी बता रहा है कि क्रिटिकल कौन से हैं। तो ये लो वर्ड काउंट के क्रिटिकल हैं। उबेर सजेस्ट की खासियत है कि आप व्हाट इज़ दिस एंड हाउ टू फिक्स इट क्लिक करेंगे तो उसके बारे में बता देगा। विदाउट एनफ टेक्स्ट ऑन ए पेज, गूगल विल हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कंटेंट इज अबाउट। अगर आपके पेज पे टेक्स्ट कम है तो गूगल नहीं समझ सकेगा कि आपका पेज किस बारे में है। तो इफ गूगल डजंट नो व्हाट द कंटेंट इज अबाउट, इट वोंट बी एबल टू रैंक योर कंटेंट फॉर द सर्च टर्म्स यू आर टारगेटिंग। लाजिम बात है, आप एसईओ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, एसईओ करना चाह रहे हैं, वेबसाइट बनाए हैं, गूगल पर रैंक लाना चाह रहे हैं, तो अगर कंटेंट कम होगा तो गूगल को मालूम ही नहीं होगा कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं और वो रैंक नहीं कर सकेगा। तो बाय एडिंग मोर टेक्स्ट यू आर टेलिंग गूगल स्क्रॉलर्स एंड योर एंड यूजर्स मोर अबाउट व्हाट इट इज यू हैव टू ऑफर। Anything less than a few hundred words is considered thin content and will be nearly impossible to rank. तो 200-300 वर्ड से छोटा जो कंटेंट होगा उसको थिन कंटेंट कहते हैं और उसको रैंक करना इम्पॉसिबल होगा या मुश्किल होगा।
तो क्रॉलर भी नहीं समझ सकेगा कंटेंट क्या है, एंड यूजर भी नहीं समझ सकेगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड पर जो है उबर सजेस्ट देते हैं कि हाउ डू आई फिक्स इट, मैं इसको कैसे फिक्स करूं। Add more content to your page so that isn't considered thin content and has a better chance for ranking. In general, the average web page that ranks on page 1 of Google contains 2200 words. जो Google के फर्स्ट पेज पर पेजेस रैंक होते हैं, ऑन एन एवरेज उनका जो है वर्ड्स जो होते हैं 2200। तो हमको ऐसी कचरा भर कर लंबा नहीं करना पड़ेगा, आपको जेन्युइन कंटेंट लिखना पड़ेगा, यूजर की जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो 500-300 वर्ड्स में भी सॉल्व हो गई तो आपका कंटेंट रैंक होगा। लेकिन नॉर्मली जो होता है ऑन एन एवरेज 2200 वर्ड्स गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक होने वाले कंटेंट के होते हैं। इसको क्लोज कर दें। उसके बाद दूसरा इश्यू दिया, देखिए 2 पेजेस आर ब्लॉक फ्रॉम अपीयरिंग इन सर्च इंजन। फिर इसके बारे में मैंने क्लिक किया कि ये क्या है, तो उबर सजेस्ट मुझे बता रहा है समटाइम्स देर आर पेजेस ऑन योर साइट दैट यू डोंट वांट अपीयरिंग इन सर्च रिजल्ट्स। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप आपके वेबसाइट पे बस पेजेस है जिसको गूगल सर्च में आना पसंद नहीं करते। द robots.txt फाइल, robots मेटा टैग, x robots टैग इन द http हेडर आर मेथड्स दैट यू कैन यूज टेल सर्च इंजन दैट यू डोंट वांट ए स्पेसिफिक पेज URL शोन इन सर्च रिजल्ट। तो बताने के लिए कि ये पेजेस को क्रॉलर्स को कहने के लिए कि आप इनको क्रॉल मत करो, उसके लिए हम robots.txt फाइल इस्तेमाल करते हैं, रोबोट्स मेटा टैग इस्तेमाल करते हैं, एक्स रोबोट्स टैग इस्तेमाल करते हैं, और इनके ज़रिए हम क्रॉलर को कहते हैं कि भैया इनको क्रॉल नहीं करना, मैं इनको सर्च इंजन पे आने नहीं चाह रहा हूँ। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू नो विच पेजेस यू वांट सर्च इंजन टू डिस्कवर एंड विच वंस यू डोंट। उबर सजेस्ट कह रहा है कि आपको ये बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से पेजेस आप सर्च इंजन में दिखाना चाहते हैं और कौन से पेजेस नहीं दिखाना चाहते। बाय ब्लॉकिंग योर पेजेस वाया वन ऑफ द मेथड्स अबव यू आर टेलिंग सर्च इंजन क्रॉलर्स दैट यू डोंट वांट पीपल टू फाइंड योर कंटेंट। वही बात कि आप ऊपर के मेथड्स में से किसी मेथड को यूज कर आप किसी URL को ब्लॉक कर रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं या ये कह रहे हैं क्रॉलर को कि मैं ये जो है पब्लिक को ये पेजेस नहीं बताना चाहता। आपका पेड कंटेंट हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं। बाज़ वक़्त क्या होता है, गलती से रोबोट्स फाइल जो है अपडेट हो जाती है, बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो अपडेट होती है और आपके पास पेजेस जो है क्रॉल नहीं होते। तो उसको फिक्स कैसे करेंगे? Ensure that all of the pages on your site that you want to be indexed by search engines are not being accidentally blocked. ये चीज़ का आप ख्याल रखें कि जिन पेजेस को आप गूगल में रैंक करना चाह रहे हैं, इंडेक्स करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि क्रॉलर्स आएँ, क्रॉल करें और मेरे पेज को इंडेक्स करें, गलती से वो ब्लॉक ना हो जाए। If you find pages that are blocked unintentionally, remove the existing robots meta tag, xrobots tag और robots.txt फाइल डायरेक्टिव that is currently in place। अगर आपने देख लिया कि यूबर सजेस्ट में क्लिक करके आपने देख लिया, अरे भाई ये पेज तो मैं ब्लॉक नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी ये ब्लॉक हो गया है, तो आप जाएंगे इन तीनों फाइलों में से किसी फाइल को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है ब्लॉक की रिक्वेस्ट है क्या। अगर ब्लॉक की रिक्वेस्ट है तो आप कोड को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अगर फाइल रिमूव करना है तो कर देंगे, बराबर। ये दो आपके क्रिटिकल एरर्स थे, याद रख लेना ये एरर्स क्रिटिकल है। व्यू डिटेल्स, देखिए अब व्यू डिटेल्स क्लिक करने पर जो है जिसमें कम वर्ड्स हैं उसमें एक हेलो वर्ल्ड का है। देखो भाई हेलो वर्ल्ड जो है, इससे मालूम हुआ कि वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो ऑटोमेटिकली पेज जनरेट होता है, तो आपको चाहिए कि इस पोस्ट को आप रिमूव कर दें। उसके बाद जो है मौलाना इलियास नदवी साहब के बयानात हैं, तो ये वीडियोस का सेक्शन है। उसके बाद जो है एक ये ई पेपर मैगजीन का सेक्शन है। उसके बाद जो है यूज़र के बारे में है। उसके बाद सैम्पल पेज है। तो ये दो पेजेस तो जो है आपके पास से डिलीट हो जाने चाहिए। और आप चाहिए कि जो है कि अगर आपने कोई मैगजीन अपलोड की है तो उसका थोड़ा सा तारुफ हो जाए कि लोगों को मालूम हो कि ये मैगजीन है क्या। इसी तरह जो बयानात का पेज है उस पर भी जो है अगर आपने थोड़े वर्ड्स डाल दिए कि मौलाना का इंट्रोडक्शन आ जाए, बयान का इंट्रोडक्शन आ जाए, तो ये पेज जो है जो थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। और आगे के लिए जो है इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 आपको बता दिए हैं और बाकी की चीज़ें देखने के लिए 7 डे का फ्री ट्रायल लेने के लिए कह रहे हैं, जो हम अभी फ़िलहाल आज के वीडियो में नहीं लेंगे। उसके बाद पीछे आइए। पीछे आने के बाद जो है क्रिटिकल एरर्स में थे हम यहाँ पर जो है दूसरा क्रिटिकल एरर की व्यू डिटेल करेंगे।
तो जो है हेलो वर्ल्ड रिप्लाई टू कॉम, ये बात होते हैं, इसको इन इश्यूज को इग्नोर कर देंगे हम। वो इग्नोर करने के लिए भी क्या कह रहा है कि आपको फ्री अकाउंट बनाना है, तो फिलहाल हम वो नहीं बनाएंगे। और WP एडमिन तो हम चाहते ही हैं, हमारा डैशबोर्ड गूगल पर क्यों आए, हमारा बैक एंड गूगल पर क्यों आए, तो आप इसको भी इग्नोर कर देंगे। इसके बाद जो है वार्निंग्स देखिए कि वार्निंग्स में जो है आपको एक वार्निंग है कि 1 पेज विदाउट H1 टैग। H1 की क्या अहमियत है और क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो उबर सजेस्ट कह रहे हैं सर्च इंजन क्रॉलर्स प्रीफर कंटेंट दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली एंड हैज ए हायरार्की व्हेन इट कम्स टू हेडिंग्स। देखो भाई, सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं वो पसंद करते हैं कि कंटेंट जो है प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर हो, कचरा ना हो। तो उन हायरार्की में, स्ट्रक्चर में जो है हेडिंग टैग्स को भी जो है पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस में फॉलो हुआ। मेन हेडिंग H1 टैग आ गया, फिर H2 आया, फिर H3 आया, तो ये वो लोग पसंद करते हैं। द H1 टैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टेल सर्च इंजन्स व्हाट इज योर कंटेंट इज अबाउट। H1 टैग जो है वन ऑफ द मोस्ट टैग इंपॉर्टेंट टैग है, और जो सर्च इंजन्स को कहता है कि आपका पेज किस टॉपिक पर है। व्हाट इज योर कंटेंट इज अबाउट, देयर शुड ओनली बी 1 H1 टैग फॉर ईच पेज। ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हर पेज पर एक ही H1 टैग रहना है। अब ये एरर तो आ गया अपनी वेबसाइट पर, हाउ टू फिक्स इट। तो उबर सजेस्ट मुझे कह रहा है ऐड एन H1 टैग टू योर पेजेस दैट इज रेलिवेंट टू द कंटेंट यू आर पोस्टिंग। ट्राई टू इंक्लूड कीवर्ड्स इन योर H1 टैग एंड लिमिट ईच पेज टू जस्ट 1 H1। तो आपका जो पेज में एरर आ रहा है, अब उसमें जाएं और एक H1 टैग यूज कर लें, और आप एक जो H1 टैग यूज कर रहे हैं उसमें कीवर्ड भी यूज कर लें, और साथ में कोशिश करें कि आपकी वेबसाइट के एक पेज पर सिर्फ एक H1 टैग हो। देखते हैं कि कौन से पेज में एरर है। तो ये एरर है मौलाना इलियास नदवी बयानात। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो उस पेज पर भी वो ले जाएगा। देखिए, इसमें कुछ भी हेडिंग नहीं है, सीधा जो है वीडियो के लिंक्स आ गए। तो यहाँ पर अगर मैं H1 टैग एक लगा दूंगा, हेडिंग एक लगा दूंगा, तो ये एरर चला जाएगा। उसके बाद आ जाइए पीछे, SEO इश्यूज में, वार्निंग्स में दूसरी वार्निंग है 17 पेजेस विद नो मेटा डिस्क्रिप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट ना, ये वार्निंग में है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या करता है, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर उबर सजेस्ट ही सर्च किया, तो ये जो टेक्स्ट होता है गूगल की स्निपेट, ठीक है, इसमें चांसेस होते हैं कि आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पॉपअप हो। और ये चीज़ क्या होती है कि गूगल का पेज रैंकिंग तो नहीं होता, लेकिन आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ाता है। भाई होता क्या है, जब कभी आप ढूंढेंगे तो पहले आप ये हेडिंग को देखेंगे, आपके टॉपिक की है क्या, फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ उसी के बारे में है नहीं ये पेज, तो ये समरी होती है पोस्ट की, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन के जरिए हम ला सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि आपके 17 पेजेस में मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। व्हाट इज दिस एंड हाउ टू फिक्स इट। देखिए, उबर सजेस्ट कह रहा है मेटा डिस्क्रिप्शंस कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द चांस ऑफ समवन क्लिकिंग ऑन योर कंटेंट इन सर्च रिजल्ट्स। जी, तो उबर सजेस्ट क्या कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द चांस ऑफ समवन क्लिकिंग ऑन योर कंटेंट, कि आपके कंटेंट पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ाता है। कहां पर, सर्च रिजल्ट पेज पे। द मेटा डिस्क्रिप्शन लेट्स पीपल नो हाउ टू एक्सपेक्ट ऑन द पेज दे आर अबाउट टू ओपन। मेटा डिस्क्रिप्शन जैसा मैंने आपको बताया कि ये बताता है कि लोग जो है इस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो क्या पढ़ने वाले हैं, यानी समरी उनको मिल जाएगी मेटा डिस्क्रिप्शन में। इफ यू चूज नॉट टू ऐड एन ऑप्टिमाइज एंड इंट्रीगिंग मेटा डिस्क्रिप्शन, द सर्च इंजन विल टिपिकली ऐड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पेज। अगर हम मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड हमारी तरफ से नहीं करेंगे तो सर्च इंजन क्या करेगा कि आपके पेज का जो है फर्स्ट लाइन जो होते हैं, शुरू के लाइन, उनको ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। यूजुअली दैट विल नॉट बी एनफ टू पीक द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन सर्चिंग एंड दे माइट नॉट क्लिक। तो अगर आपके शुरू के लाइन्स जो होते हैं वो वैसे समरी नहीं होती है आपकी पोस्ट की, तो वो यूजर को क्लिक करने पर मजबूर नहीं कर सकती, तो आपकी जो है सर्चिंग में जो है क्लिक्स आपके कम हो जाएंगे। तो कैसे फिक्स करेंगे, go through your site content and add relevant and unique meta description to each page
to increase your chances of intriguing searchers to click through to your content. तो जिन जिन पेजेस में मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है उनको जाइए और उस पर जो है ऐसा अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन रखें कि यूजर्स को जो है उभारें कि वो उसको क्लिक करें. टू लर्न मोर अबाउट राइटिंग एन इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन चेक आउट दिस आर्टिकल. तो यहाँ पर से नील पटेल की आपको दूसरी लिंक मिल जाएगी. तो ये मालूम हो गया. देखिए कौन से पेजेस पर हैं. तो यहाँ पर अबाउट पेज है, सैम्पल पेज है और 5 पेजेस बता रहा है. लिमिटेशन है फ्री अकाउंट की, फ्री सर्च की, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमको मिल रही हैं. उसके बाद आइए रिकमेंडेशंस. तो यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस नहीं है. ऑल इश्यूज़ पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो एसईओ इश्यूज़ पॉसिबल करें. तो फ्री अकाउंट में जो है ये भी 5 बताएगा आपको. 0 इश्यूज़ विद नो साइट मैप XML टू ऑप्टिमाइज इंटरेक्शंस विद बोट्स. तो ये क्या है? साइट मैप XML आपकी वेबसाइट का है बोल के बता रहे हैं. यानी साइट मैप XML फाइल्स कैन फैसिलिटेट योर चांसेस of ranking by making your site easier to crawl by search engines. By creating a unified list of URLs that you to be like to be indexed, the sitemap XML file ensures that not only will your site be crawled properly, but that it will be done quickly and more efficiently. आपकी वेबसाइट है और आपको उसका साइट मैप है नहीं है देखना है तो आप क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट पर जाएंगे और sitemap.xml लिख देंगे. तो ये आपकी वेबसाइट का साइट मैप आ गया. तो साइट मैप क्या करता है, गूगल को जो है आसानी से जो है बिल्कुल जो है तश्तरी में पूरे चीज़ें एक जगह जमा करके दे देता है. पूरे लिंक्स दे देता है. आपकी वेबसाइट के बारे में है, कौन सी लिंक है, कहाँ जाना है, ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको साइट मैप के ज़रिए आसानी से मिल जाती. अगर नहीं है तो हाउ टू फिक्स यहाँ देख लेंगे आप. और दूसरा इशू जो हमने वैलिड है वो है SSL सर्टिफिकेट का. आपको मालूम होना चाहिए कि SSL सर्टिफिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है और खुसूसन आज के ज़माने में तो गूगल का जो ब्राउज़र है क्रोम वो तो आपको आगे जाने ही नहीं देगा कि अगर किसी के पास SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है वेबसाइट पर तो आगे जाने ही नहीं देगा. वो कहेगा कि जो है कि ये वेबसाइट जो है डेंजर है. तो देखिए यहाँ पर इन्हों क्या कह रहे हैं, SSL सर्टिफिकेट्स आर डिजिटल सर्टिफिकेट. SSL सर्टिफिकेट्स क्या है? ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स है दैट एनेबल एन एनक्रिप्टेड कनेक्शन एंड ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट. कि ये एनक्रिप्टेड कोड में जैसा पासवर्ड लिखे तो स्टार आता है, जैसा जो है ATM की गाड़ी जा रही है पैसे लेकर तो उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड होता है, नॉर्मल गाड़ी के साथ नहीं होता. तो ये एनक्रिप्ट कर आपके डेटा को जो है लोगों से छुपा करके कोई हैकर अगर हैक करना चाहे तो उसको उसकी हैकिंग ना मिले. They provide your visitors with the reassurance that they will have a safe connection between your site and their device. तो SSL सर्टिफिकेट क्या करता है कि सेफ कनेक्शन देता है कि कोई हैक नहीं कर सकता. Moving from HTTP to HTTPS on your site is now considered to do something that can help boost your ranking as it provides a secure and therefore better experience and to your end user. तो क्या होता है HTTP से HTTPS यानी आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऐसा लॉक लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और आपकी वेबसाइट के शुरू में जो है अगर आप इसको यहाँ पर जाएंगे तो ये S मिल जाएगा. ये S ही सिक्योरिटी की अलामत है. कैसा फिक्स करना है तो उसके ऐसे यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल दिया है, आप क्लिक कर पढ़ सकते हैं. फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 0 पेजेस विद डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन. देखो भाई मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है और हर पेज का अपना यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. तो अगर यहां हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा ही नहीं तो डुप्लीकेट कहां से होगा, है ना. लिखा ही नहीं तो डुप्लीकेट कहां से होगा. डुप्लीकेट होगा तो वो आपका क्रिटिकल एरर होगा. तो उसके बारे में उबर सजेस्ट कह रहे हैं डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में. आर द स्मॉल मेटा डिस्क्रिप्शंस आर द स्मॉल ब्लर्ब्स यू सी in search engine under the page titles. These give a quick description that what content on the page is about. These descriptions help both the people searching and the search engine crawlers understand what to expect on each page. ये तो हम ऊपर पढ़ चुके थे. अब डुप्लीकेट के बारे में क्या है? Avoiding duplicate meta descriptions is important as it ensures visitor will be accessing unique information. डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन को अगर आप हटा देंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों को मालूम होगा कि हर पेज पे अलग डेटा है. Having duplicate meta description can make
the ranking process more difficult as engine crawlers will have a hard time figuring out differences between pages and what should you rank and what should not। देखो भाई, दो पेजों का सेम मेटा डिस्क्रिप्शन होगा तो गूगल का क्रॉलर आएगा तो दोनों का सेम मेटा डिस्क्रिप्शन देखेगा डुप्लीकेट, तो सोचेगा कि मैं ए पेज को रैंक करूं या बी पेज को, तो यहां पर परेशानी होगी। फिक्स कैसा करेंगे? मेक श्योर दैट योर एवरी पेज you post on your website has a meta description that is both relevant to the content on the page and one of a kind। relevant भी होना है और अलग भी होना है। 0 pages with duplicate title tags। होता क्या है कि बाद वेबसाइट्स में जो है आप 2-3 पोस्ट सेम कर देते हैं, यानी टॉपिक थोड़ा मिलता जुलता होता है तो सबको सेम हेडिंग लगा देते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी इस वेबसाइट पे वो केस भी नहीं है, तो है क्या ये चीज़, ये भी जान लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच ऑफ योर पेजेस हैव ओरिजिनल एंड यूनिक टाइटल टैग्स। तो टाइटल टैग से ही लोगों को मालूम होता है कि आपका पेज किस बारे में, गूगल को भी उसी से मालूम होता है, उसके क्रॉलर्स को। तो 2 टाइटल टैग सेम होंगे या 2 से ज़्यादा टाइटल टैग सेम होंगे तो गूगल का क्रॉलर परेशान हो जाएगा कि पेज ए को रैंक करूं या पेज बी को रैंक करूं। जैसा डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन का इश्यू था वो भी, ये भी वैसी ही। उसके बाद कह रहा है 0 पेजेस विथ ए लॉन्ग लोडिंग टाइम, कि आपका कोई ऐसा पेज नहीं है जिसका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है। द लोड टाइम ऑफ ए वेबसाइट रिफर्स टू द टाइम दैट इट टेक्स फॉर एंटायर वेबसाइट टू रेंडर इन योर ब्राउजर डिस्प्लेइंग ऑल पार्ट्स ऑफ द साइट्स HTML कोड। लोडिंग टाइम मतलब क्या होता है कि आपकी वेब पेज पे जो है आपके ब्राउजर पे पूरी लोड होने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको कहते हैं। इसमें जो है इमेजेस, CSS, जावा वगैरह कोडिंग नहीं होती है। Never has it been more important for your site's load time to happen quickly. If you want your content to rank, it's vital that your site loads quickly। मैं एक बात कहता हूँ कि पब्लिक जो है 10 सेकेंड 15 सेकेंड के सिग्नल पर खड़ी नहीं होती है, भागने की जल्दी में होते हैं, तो आपकी वेबसाइट पर क्यों खड़े होंगे? सेम टॉपिक, आपके जैसा डेटा या आपसे अच्छा डेटा दूसरे साइट्स पर मौजूद है, तो आपकी साइट लोड होने के लिए टाइम लगेगी, तो आपकी वेबसाइट को लोड होए तक कोई इंतजार क्यों करे? इसलिए आपको रैंक करना है तो आपकी वेबसाइट को फास्ट होना भी जरूरी है। एंश्योर दैट हाउ टू फिक्स इट। योर वेबसाइट्स HTML code is clean and uncluttered. Removing unnecessary plugins, elements or features can help with loading speed. Make sure that you are compressing images and caching. If your server is compromising your load speed, consider upgrading to a better hosting company or more robust plan। तो वही है कि छोटे छोटे इमेजेस डालिए, कंप्रेस कर रेजोल्यूशन हाई हो, साइज कम हो। तो इतने चीज़ें हमको यहाँ पर मिल गए हैं। अगर आप फिर जो है पीछे जाएंगे, यानी SEO इश्यूज से आप बाहर निकलेंगे, साइट ऑडिट ओवरव्यू में आएंगे, तो ये चीज़ तो हमने देख ली थी। बैकलिंक्स कितने बताता है, और थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ पर साइट स्पीड बता रहे थे। लोड टाइम क्या है? 1.52 सेकेंड है। डेस्कटॉप पे ग्रेड, इनका कहना है कि लेस देन 2.5 जो है वो आइडियल होता है, तो 1.52 लेस देन 2.5 है। इंटरएक्टिविटी भी ग्रेट है और ये विजुअलिटी भी ग्रेट है। मोबाइल पे देखेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे मोबाइल, तो मोबाइल पे लोड होने के लिए वेबसाइट 7 सेकेंड्स ले रही है। आइडियल टाइम क्या है? 2.5 सेकेंड से कम रहना है, तो 7 सेकेंड्स है, तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंटरएक्टिविटी जो है लेस देन 200 मिली सेकेंड्स जो है आइडियल है, ये 153 है, गुड। मोबाइल विजुअलेबिलिटी जो है ये भी जो है 0.00 है, ये भी ग्रेट है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप साइट ऑडिट करेंगे तो उबर सजेस्ट आपको फ्री में बताता है। ठीक है, उम्मीद है आपको बातें से फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप किसी टॉपिक पर जानना चाहते हैं, किसी टूल के बारे में, तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।